मत पूछ कि मेरा कारोबार क्या है। मत पूछ कि मेरा कारोबार क्या है। मोहब्बत की छोटी सी दुकान है नफरत के इस बड़े बाजार में। किसी महान शायर की यह पंक्तियां यूक्रेन के खार्किव में रहने वाली भारतीय मूल के ऋषभ कौशिक और राजधानी कीव में रहने वाली नेहा पर खूब जचती है, जिन्होंने हर पल मौत को दावत देने वाली परिस्थिति में भी ऋषभ ने अपने से पहले अपने बेजुबान दोस्त मालिबू कुत्ते के बारे में और नेहा ने अपने से पहले अपनी मकान मालिक के बच्चों के बारे में सोचा और इस युद्ध के विकराल समय में भी मानवता और मोहब्बत की अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल नेशनल यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं ऋषभ। रूस के हमले के समय भी वो यूक्रेन में ही है। उन्होंने वहां से वापस भारत आने से इनकार कर दिया है। दरअसल ऋषभ अपने कुत्ते मालिबू के बिना किसी भी कीमत पर वापस भारत आने को तैयार नहीं है। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के एक घर में किराए पर रहकर मेडिकल की तैयारी करने वाली नेहा की मकान मालिक ने अपने देश की रक्षा करने के लिए यूक्रेन के सेना के साथ मिलकर हथियार उठाने का फैसला लिया है। लेकिन अपने पीछे वह छोड़ गए हैं एक परिवार जिसमें उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। अब भारत की इस बेटी ने अपने मकान मालिक के परिवार की देखरेख करने का जिम्मा उठाया है। नेहा का कहना है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इन बच्चों और इनकी मां को इस हालत में नहीं छोड़ूंगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में फंसे भारतीयों को लाने के लिए स्पेशल मिशन चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया के विमानों में बैठकर भारतीय लौट रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्रों की बड़ी तादाद है। ऋषभ कौशिक यहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3rd ईयर के स्टूडेंट है। उन्होंने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि वे अपने पालतू कुत्ते के बिना यूक्रेन नहीं छोड़ना चाहते। ऋषभ ने कहा वह अपने पेट यानी पालतू कुत्ते के लिए जरूरी क्लियरेंस लेने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे भी साथ ले जा सके। ऋषभ ने कहा मुझे अप्रूवल नहीं मिल सका, फिर मैंने तय किया कि अगर मेरा डॉग नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि रुकने में बहुत रिस्क है, मगर मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। मैं चला गया तो उसका ध्यान कौन रखेगा। वहीं युद्ध के बीच फंसी हरियाणा की नेहा ने भी यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि उसे अन्य छात्रों की तरह अपने घर लौटने का मौका मिला था। भारतीय छात्र यूक्रेन के एक घर में किराए पर रहती है। उनके मकान मालिक ने अपने देश की रक्षा के लिए यूक्रेन सेना के साथ मिलकर हथियार उठाने का फैसला लिया है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं एक परिवार जिसमें उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। अब भारत की इस बेटी ने अपने मकान मालिक के परिवार की देखरेख करने का जिम्मा उठाया है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले की एक टीचर ने बताया कि भारत की मेडिकल स्टूडेंट नेहा ने अपनी मां से कहा मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इन बच्चों और इनकी मां को इस हालत में नहीं छोड़ूंगी। एयर इंडिया की 2 उड़ानों के जरिए यूक्रेन में फंसे 490 भारतीय नागरिक भारत लौट चुके हैं। इन्हें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से दिल्ली लाया गया। पहली निकासी उड़ान AIA 1944 से बुखापेस्ट से 219 लोगों को शनिवार शाम को मुंबई लाया गया। दूसरी निकासी उड़ान AIA 1942 बुखारेस्ट से रविवार तड़के करीब 2:45 पर 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। तीसरी निकासी उड़ान AIA 1940 हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से रवाना हुई और रविवार सुबह 9:20 पर 240 लोगों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन की चौथी निकासी उड़ान के रविवार दोपहर बाद बुखापेस्ट से दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। सुबह नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूक्रेन से लौटे भारतीयों को गुलाब का फूल देकर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।